शासन स्तर से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं हाथरस जिले के ARTO विभाग द्वारा समय समय पर सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जाता है। तो वहीं हाथरस शहर से ही सड़क सुरक्षा आंदोलन का शंखनाद हनुमान जयंती के मौके पर किया गया। हनुमान जयंती के मौके पर शहर के अलीगढ़ रोड स्थित BLS इंटरनेशनल स्कूल में सड़क सुरक्षा आंदोलन का शंखनाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान दिल्ली के संस्थापक श्री रामकृष्ण गोस्वामी, ARTO श्री लक्ष्मण प्रसाद, PTO श्री राम बाबू दोहरे, लायंस क्लब से श्री अशोक कपूर जी व TSI श्री अखिलेश बघेल के अलावा विद्यालय के प्रधानाचार्य विद्या भरत के अलावा काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएँ मौजूद रहे। इस दौरान श्री रामकृष्ण गोस्वामी के द्वारा विद्यार्थियों को मानव अधिकारों, सार्वभौमिक घोषणा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, संवैधानिक नागरिक कर्तव्य, मिशन कर्मयोगी योजना, भगवत गीता, कर्म विज्ञान आदि बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया और विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक किया गया। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में ये जो बृहद कार्यक्रम हम लोगों ने BLS स्कूल में होने के लिए कहा गया था, उसी की कड़ी में आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है सड़क सुरक्षा। हम सड़क पर कैसे चलें, कैसे अपने नियमों का, परिवहन नियमों का पालन करें, ये एक बहुत बड़ा विषय होता चला रहा है। जन्मदिन पर सड़क सुरक्षा, कर्मयोगी, राष्ट्र रक्षा कि जो भी हमारे प्रस्तावना है, जो एक 6 दिवसीय कार्यक्रम है, हम प्रभु हनुमान जी को एक आधार मान के राज संकल्प के रूप में हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं और ये कार्यक्रम जनपद में 6 दिवसों से चलेगा। बृहद कार्यक्रम होंगे, नाना प्रकार के स्कूलों में हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे और हम आपके जीवन के प्रति सचेत हैं, क्योंकि जब भी कोई दुर्घटनाएं होती हैं, पूरा राष्ट्र, पूरा प्रदेश, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्र के आप लोग धरोहर हो और इतना कष्ट होता है। ऐसा नहीं कि हमारा परिवार ही इस दुर्घटनाओं से आहत होता है, पूरा राष्ट्र आहत होता है। आप 142 करोड़ की जनसंख्या की वो कड़ी है जिनके आहत होने से पूरा राष्ट्र आहत होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये चाहते हैं कि दुर्घटनाएं कम हों और सड़क के नियमों का पालन किया जाए। जब हम नियमों का पालन करेंगे, असावधानी से बचेंगे, चाहे वो शिक्षा की असावधानी हो, जब बच्चे असावधानी शिक्षा में होते हैं तो फेल हो जाते हैं। जब हम नियमों का पालन करने में असावधानियां बरतते हैं तो हमारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और इससे हमारे घर के पूरा परिवार, पूरे माँ बाप, पूरा राष्ट्र, पूरा प्रदेश आहत होता है। इसी सब को बचाने के लिए हम लोग यहाँ एक बहुत बड़े बृहद संकल्प के रूप में आज उपस्थित हुए हैं और 6 दिनों तक हम लोग निरंतर इस कार्यक्रम को आप लोगों की जागरूकता को रूप को लेते हुए हम लोग इस जागरूकता को बढ़ाएंगे और जनपद में होने वाली दुर्घटनाओं को शून्य पर लाएंगे। तो हमारा आप लोग बच्चों से यही आग्रह है कि आप लोग अपने घर में भी, अपने अगल बगल, पहले शुरू से ही अपने से प्रारंभ किया जाए, क्योंकि जागरूकता स्वयं प्रारंभ स्वतः से होती है। हम अगर जागरूक होंगे तो हम 10 को और जागरूक करेंगे, 10 20 को करेगा। इसी प्रकार से ये कड़ी बढ़ती जाएगी और हम एक दिन ये इस स्तर पे आएंगे कि हमारे जागरण का जो प्रतिफल होगा, हमारी दुर्घटनाएं निरंतर कम हो जाएंगी और अंततः शून्य की स्थिति में आ जाएंगी। गीता के माध्यम से कर्मयोगी विज्ञान के आधारित हमें मानवीय गुणों के आधार पर एक बहुत बड़ा ज्ञापन देंगे। वो सड़क सुरक्षा को एक व्यापक रूप देते हैं, जैसे हम कर्म गीता से जोड़ते हुए हम एक आंदोलन के रूप में करेंगे। हमारे जनपद है, हमारे प्रदेश, देश में जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, हम कैसे नियंत्रित करें, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारा नहीं है, ये ध्यान रखना है कि जो यातायात नियम बने, हम सबकी सुरक्षा के लिए बने। बहुत ही ध्यान से अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, यातायात सड़क का उपयोग करें यातायात नियमों का पालन करते हुए। तब हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित, परिवार सुरक्षित है, हम एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे। हम देखते दिन भर जाम लगा लेते हैं, हम दाएं बाएं करके किसी तरह निकलने की कोशिश करते हैं। हम निकलने की कोशिश 10 को रोक देते हैं। ऐसा कदापि ना करें, लाइन से चलें। बहुत
और आपको पता होगा कि आदमी जेल जाता क्यों है, क्यों जाता है जेल में? लेकिन मैं क्राइम रोकने के लिए जेल गया था। जैसे आज का विषय है सड़क सुरक्षा अभियान का शंखनाद आंदोलन। ये खाली छोटा मोटा कार्यक्रम या योजना नहीं है, इसको लोक आंदोलन, जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार तिहाड़ जेल में हमने सब्जेक्ट दिया अपराध मुक्ति वैचारिक क्रांति अभियान, और उस समय तिहाड़ के महानिदेशक आईपीएस अधिकारी थे अजय अग्रवाल आईपीएस। उनसे चर्चा के बाद एनजीओ शिक्षक के रूप में मेरे को वहां परमिटेट किया गया था, और उसका आधार था भगवत गीता। और बड़े बड़े हत्यारों के बीच में, बलात्कारियों के बीच में, डकैतों के बीच में, चोरों के बीच में अपराध मुक्ति अभियान गीता से चालू होता है तिहाड़ जेल के अंदर। ये देश के अंदर एक पहला अभियान था, और बंदियों ने, जजों ने, आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने ये माना कि खाली पुलिस प्रशासन या अदालत से अपराध नहीं रुक सकते। अपराध एक विचार है, एक सोच है, एक दृष्टि है, एक मानसिकता है, एक मनोदशा है। उसके परिवर्तन के बिना अपराध नहीं रुक सकते, नहीं हो। एक भी विद्यार्थी, छात्र या छात्रा का जीवन असुरक्षित नहीं हो, सबकी सुरक्षा स्कूल प्रशासन, शिक्षक वर्ग की जिम्मेदारी है या नहीं है? है या नहीं है सबकी सुरक्षा? और अगर यहां बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, तो कौन माता पिता उस स्कूल में बच्चों को भेजना चाहेंगे? ठीक है ना? और आपके सड़क दुर्घटना में मरने का दुख और चिंता केवल माता पिता को नहीं, पूरे समाज और देश को होनी चाहिए। ये पुलिस प्रशासन, परिवहन विभाग, ये सोशल एक्टिविस्ट ऐसे ही यहां नहीं आए हुए हैं। ये आपके रिश्तेदार नातेदार नहीं है, नहीं आपकी जाति के हैं, नहीं आपसे कोई लेन देन है, आपसे कोई फीस इनको मिलती है, लेकिन इनका एक ही लक्ष्य है कि इस स्कूल का कोई भी बच्चा रोड एक्सीडेंट में मारा नहीं जाए, मरे नहीं। ये उसका प्रथम धर्म है या नहीं मैडम? इसके लिए खाली बताने से काम नहीं चलेगा, कुछ सख्त कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। एक भी स्टूडेंट अगर इस स्कूल का बिना हेलमेट के, बिना मैच्योर हुए 18 साल से ऊपर अगर बाइक या दूसरे वाहन चला रहा है, तो सबसे पहले जिम्मेदारी स्कूल की। शिक्षक निर्माण अभियान, 4 शब्द, कर्मयोगी शिक्षक निर्माण अभियान का संकल्प अगर हम हनुमान जयंती पर आज लेते हैं हाथरस में, इस स्कूल में, तो अगर कर्मयोगी शिक्षक बन गया, प्रिंसिपल से बन गए, तो समाज कितना जबरदस्त सुरक्षा, शांति, विकास, न्याय को आगे बढ़ सकता है। और ये